बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का न्यू बुक आ चुका है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है पूर्णांक, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली बाबू 1.3 को हल करेंगे। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो क्लास में प्रश्नावली 1.1 को और प्रश्नावली 1.2 को अच्छे तरीका से सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमसे पूर्णांक वाला चैप्टर नहीं पढ़े और प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप लोग हमारा क्लास 7 का आप लोग क्या करना चाहते हैं बाबू, कोर्स लेना चाहते हैं तो क्लास 7 का कोर्स आप लोग ले सकते हैं। 499 रुपया में आपको 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा 1 साल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग समझ जाइए, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 1 साल, इतना मतलब इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है मात्र 499 में। ओके, चलिए जी देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्नावली 1.3 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमको लगता है कि ये प्रश्नावली आप लोग का अंतिम प्रश्नावली है इस चैप्टर का। ओके, चलिए देख लीजिए, बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। जैसे में फर्स्ट वाला आपका दिया गया है -30 है बुआ, इसमें हम लोग अगर 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 10 तिया का 30, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया हल। बी नंबर में आइए, 50 भागा माइनस का 5, तो सीधा सा बाबू आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर 1 में माइनस लगा है तो सीधा 5 दहे का 50, मतलब आएगा आपका 10, वो भी माइनस का 10। ओके, सी नंबर में आइए, माइनस का 36 भागा माइनस का 9, तो 9 से भाग दीजिएगा 36 में 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 2 बार है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सिंपल सा ट्रिक दिए हैं आपको, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस, अच्छा प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा तो ये पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्लियर, चलो देखो यहाँ पर आपका डी नंबर वाला माइनस का 49 भागा 49, गुरुजी क्या हो जाएगा, अरे बुआ 49 से भाग दीजिएगा, 49 में आपका 1 आएगा, 1 में माइनस लगा है इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, ई नंबर वाला देखिए आप लोग, ई नंबर वाला देखने के लिए रेडी हो। 13 है भागा है यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1, अरे बउआ बच्चे लोग घबराएंगे, नहीं घबराना है जी। 13 डिवाइड करना है, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा साहब, आ जाएगा कितना, माइनस का 13 आंसर। क्लियर, चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लिए आगे बढ़िए, यहाँ तक हो गया ना। चलो, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो इनफाइनाइट आएगा, उसका मान ही नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपका मान नहीं आएगा, इसका सीधा सा आपको इसका 0 बता सकते हैं या, ठीक है, चलिए जो मन हो आपका बता दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर जी नंबर, लेकिन आपका इसका मान जो है बाबू 0 ही बताइएगा, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते 0 ही आता, ठीक है। देख लीजिए, माइनस का 31 भागा है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 30 दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस का 1, चलो बाबू देख लो, माइनस का 31 को रहने देना है, भाग करना है आपको किससे, देख लीजिए माइनस का 30 है प्लस का माइनस का 1 है, माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस का 1, अरे बच्चों माइनस का 31 भागा माइनस का 31, अब आएगा ये क्या, 1 आ जाएगा। क्या आसान क्वेश्चन देता है बाबू, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं, जी के बाद हम लोग का एच हो जाए, एच में देख लीजिए माइनस का 36 डिवाइड 12 है, पॉजिटिव है ना, डिवाइड 3, तो देख लीजिए 12 किया, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइड है 3, है ना बाबू, देख लो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ पर देखते हैं आई नंबर को भी सॉल्व करके शायद हो जाए, माइनस का 6 प्लस का 5, है ना, चलो देख लो डिवाइड है माइनस का 2 प्लस का 1, है ना, थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 5 क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 1 आ जाएगा, डिवाइड करना है हमको किससे, माइनस का 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, क्यों, देखो -1, अब डिवाइड का मतलब बटा होता है, माइनस का 1, माइनस से माइनस गया, एक एकम 1 आया, है ना। चलिए इस प्रकार समझा दिए, अब कितना कॉन्सेप्ट समझाए जी, बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ गए। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बुआ। दूसरा बोल रहा है ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस का सी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं है मतलब बराबर नहीं है, ए भागा बी जोड़ ए भागा सी को सत्यापित कीजिए, को सत्यापित करना है। ओके, चलो सत्यापित कर लेंगे, क्या दिक्कत है कोई, नो सर आप साथ हैं तो दिक्कत किस बात की, है ना। चलिए
है ना। चलिए बच्चों, ये सब होता है, आप लोग का सपोर्ट होता है, आप लोग का प्यार होता है, बच्चे इतने देखते हैं, इतना अगर आप लोग क्लास अच्छे से कीजिएगा तो हम लोग को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। तो ए भागा करना है बी प्लस का सी, इसको आपको इक्वल नहीं है, इसे सत्यापित करना है ए भागा बी करके और जोड़ ए भागा सी करके, ये करके सत्यापित करना है ना। तो देख लीजिए, सीधा सा आप लोग मान रख सकते हैं। ए का मान रखिए 12 भागा माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर नहीं है, ए है 12 भागा माइनस का 4, है ना, प्लस ए का मान है 12 डिवाइड करना है 2। ये आपको प्रूव करना है। चलो कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। देख लो मेरे बच्चे, 12 भाग देना है माइनस का 4 प्लस का 2, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग बोलेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, अब भाग दीजिए माइनस का 6 आ जाएगा। डज नॉट इक्वल यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 2 6 का, है ना। अब देख लो बच्चों, -3 + 6 क्या आ जाएगा बुआ, 3 आ जाएगा। तो देख लो -6 से 3 बराबर नहीं ना हुआ, तो बराबर नहीं ना हुआ, ये आपका प्रूव्ड लिख दीजिएगा। बस हो गया, सिंपल सा कहानी किस्सा था, हो गया ना, बस कहानी के वे में। ओके, इसी प्रकार इसको कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं। बताइए कौन कौन वैसे बच्चे हैं जो मेरे बच्चे कर लेंगे। हम ये वाला नहीं लिखते हैं, ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये वाला, ये जो कथन है ना, ये कथन पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 कॉपी करना है, कर लीजिएगा। ओके चलो, माइनस का 10 भागा देना है बी प्लस का सी, 1 प्लस का 1, 2 डायरेक्ट दे देते हैं, क्या करेंगे। ओके चलो, डज नॉट इक्वल देन इसके ए भागा बी, -10 में 1 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, अरे माइनस का 10 भागा 1, क्या आ जाएगा बुआ, माइनस का 10। ओके, बीच में जोड़ है, जोड़ दीजिए ए भागा सी, ये भी माइनस का 10 ही आएगा। अब इसमें भाग दोगे माइनस का 5, डज नॉट इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ओके, ये भी लिख दोगे, प्रूव्ड। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइएगा सारे बच्चे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 369 में हम लोग किससे भाग दे कि 369 आए तो 1 से भाग दे देंगे। ओके, अच्छा, -75 में किससे भाग दे कि माइनस का 1 आ जाएगा। अरे बाबू बताइएगा, तो सर 75 से भाग दे दीजिए ना, सा है। आगे देख लीजिए, माइनस का 206 में किससे भाग दे कि 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे माइनस का 206 से भाग दीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी है, तब ना माइनस से माइनस जाएगा, 206 से 206 जाएगा। ओके चलो, -87 में किससे भाग दे कि 87 आ जाएगा। तो आप बताइएगा बुआ जी कि सर माइनस के 1 से भाग दीजिए ना, माइनस से माइनस जाएगा, 1 87 कम 87 हो जाएगा। ओके चलो, माइनस का 87 लाना है, माइनस का 87 में 1 से भाग देंगे, माइनस का 87 आ जाएगा। 48 में किससे भाग दे कि माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 48 से भाग देते हैं। ओके चलो, 20 में किससे भाग दे कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो आप बताइएगा गुरुजी देना है भाग माइनस के 10 से। क्लियर। चलो दिख रहा है ना, चलो इसमें देख लो, 4 तिया 12 माइनस का 12, सिंपल सा करे, क्या बताते हैं हम आपको, सिंपल सा। यहाँ पर इसको क्या किए, गुना कर लिए, यहाँ पर ये आया तो हो गया। ओके चलो, 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म में ए बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 में अगर 2 से, अच्छा चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्या नो प्रॉब्लम। चलिए देखिएगा, 5 ऐसा हमको क्या करना है, युग्म लिखना है, जिसको अगर हम लोग भाग देंगे तो -3 लाना है। तो आप लोग सिंपल सा दे सकते हैं बुआ, सिंपल सा दे सकते हैं। 18 है ना, इसमें आप लोग को भाग देना है, किससे पता है, किससे भाग देना है, -6 से, आपका -3 आ जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है ना। चलिए अब माइनस का आप लोग 18 लीजिए, इसमें आप लोग भाग दीजिए 6 से, -3 आ जाएगा। ओके अच्छा, आप लोग क्या कीजिए, 27 लीजिए, इसमें भाग दीजिए आप लोग -9 से, -3 आ जाएगा। ओके, आप लोग 27 लीजिए माइनस का, और इसमें आप लोग 9 से भाग दीजिए, आपका -3 आ जाएगा। और आप लोग लीजिए, और अभी देंगे हम आपको, 12 लीजिए, किसका, प्लस का 12, माइनस भागा दीजिए इसमें किससे, -4 से, ये आपका -3 आ जाएगा। 5 युग्म बोल रहा था, ये 5वां हो गया, चौथा हुआ, तीसरा हुआ, दूसरा हुआ, एक हुआ, है ना। तो ये आपका 5 ऐसे पूर्णांक हम लिख दिए, तो नोट कर लेना है तो नोट कर लीजिए। ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
आगे आ जाइएगा आप सभी बच्चे। चलिए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बैठते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा शानदार उसका क्वेश्चन है, समझना है सारे बच्चे को। समझिए, बोल रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, है ना। दोपहर 12 बजे लिख देते हैं, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। यदि यह आधी रात तक मतलब 12 बजे लमसम आधी रात है ना। अच्छा, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, अच्छा, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। मतलब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, आधी रात का तापमान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, थोड़ा सा समझना होगा। बोल रहा है कि किस समय 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो बउआ अगर 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 बजेगा, सिंपल सा हम समझाते हैं, सिंपल आसान शब्द में समझिए, 1 बजेगा दोपहर में तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजेगा तो 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजेगा तो ये 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर 4 बजता है तो ये 2 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अगर 5 बज जाता है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम हो जाता है। अगर हम लोग का 6 बज जाता है तो बच्चों -2 हो जाता है। अगर हम लोग का 7 बज जाता है तो -4 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अगर हम लोग का 8 बज जाता है तो -6 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अगर हम लोग का 9 बज जाता है तो ये हम लोग का -8 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, मतलब 9 बजे। और ये 12 बजे दोपहर के बाद 9 बजता है, वो दिन का होता है जी, नहीं सर शाम का, मतलब रात का 9 बजे, है ना। रात का 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बोल रहा था किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरेगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब आएगा। तो बोलेंगे सर रात को 9 बजे रात। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आधी रात को तापमान क्या होगा। बउआ अगर हम बात कर ले 12 बजे रात में क्या होगा, तो बउआ आप बताएंगे सर 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस, तो 10 बजेगा तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 11 बजेगा तो -12 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर वहीं पर हमारा 12 बज जाएगा तो हम लोग का -14 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ बोला था आधी रात को तापमान क्या होगा, तो आधी रात मतलब 12 बजे रात तो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अरे बउआ इतना अच्छा क्वेश्चन था कि मैं आपको आसानी से सिखाने का प्रयास किया। अब नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताइएगा, है ना। सारे बच्चे बोलेंगे यस सर आप जो समझाए ना समझ में आ गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब लेते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सारे बच्चे। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। अगर आप कक्षा में क्या होता है टेस्ट लेते हैं, अगर सही बनाइएगा तो 3 अंक देंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट ले, और जितना गलत होगा ना उसमें 2 अंक हम काटेंगे, ठीक है ना। तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अगर प्रश्न हल नहीं कीजिएगा तो नहीं काटेंगे या नहीं देंगे, है ना। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसको 12 उत्तर सही पाए जाते तो उसने अच्छा राधिका को 20 अंक क्या होता है प्राप्त करती है राधिका, ठीक है। तो आपको ये बताना है यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो 12 तिया 36 नंबर उसको मिलता, लेकिन वो क्या की कितने प्रश्नों को गलत कर दिया। अब ये बात बताइए, तो आप लोग ये बात समझे, 12 उत्तर सही की तो एक प्रश्न के लिए 3 अंक दे दिया जा रहा था, तो उसको 12 या 36 नंबर मिला। लेकिन कुछ क्वेश्चन गलती भी की होगी तब ना उसको 36 से क्या मिल रहा है, उसको 20 अंक मिल रहा है। तो 36 में हम लोग कितना करें कि हमको 20 प्राप्त होगा। आप हमको ये बात बताइए, है ना, ये बात आपको बताइएगा। तो आप बताइएगा गुरुजी 36 में उसका -16 आप ऐड कीजिएगा तो उसको 20 अंक प्राप्त होगा, है ना। 36 में -16 मतलब -16 अंक हुआ तब ना 20 अंक आया जी। अरे उसको 12 क्वेश्चन सही थी, एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिला, तो 12 क्वेश्चन सही थी 36 नंबर मिलता, लेकिन उसको 20 अंक क्यों दिया गया, क्योंकि उसका 16 अंक काट लिया गया। 16 अंक क्या हुआ, काट लिया गया। एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 अंक काटा गया। तो कितना क्वेश्चन गलत की कि उसको 16 नंबर काट लिया गया।
आप बताइएगा। तो आप बताएंगे सर 8 क्वेश्चन गलत की होगी। कितना क्वेश्चन जी? 8 क्वेश्चन गलत की होगी, तभी ना -2 अंक काटा तो -16 अंक आया। तो आप लोग सिंपल सा समझ जाइए -16 अंक काहे काटा, समझ गए ना। तो यहाँ पर सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। राधिका ने अब 20 प्रश्न गई थी, यदि उसके 12 अंक, तो उसने कितने प्रश्नों को गलत किया? तो आप बताएंगे सर 8 प्रश्नों को गलत किया। समझ गए? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। हम अपना कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता नहीं कहाँ पर आपको अगर दिक्कत आ रहा तो बताइएगा। दूसरा देखिए, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। 7 उत्तर सही पाया जाता है तो एक प्रश्न के लिए 3 अंक, तो सत्या 21 अंक उसको मिलता, लेकिन उसको आता कितना है? -5। अब बताइए 21 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का -5 आएगा जी? अब हमको ये बात बताइएगा। तो आप बताइएगा गुरुजी -26 बताइएगा कि नहीं बताइएगा, क्योंकि 21 प्लस माइनस 26 तब ना -5 आएगा जी। मतलब उसको -26 अंक काट लिया गया। 21 नंबर दिया गया, लेकिन उसमें क्या होता है? -26 अंक काट लिया जाता है। 26 अंक काट लिया जाता है। तो बताइए बउआ कि हम लोग किस संख्या में -2 से गुना करें कि हमको 26 प्राप्त होगा? तो आप जस्ट कहोगे गुरुजी 13 से, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मान लो ये x हो गया, x गुना -2 इक्वल टू -26। अब इधर क्या है? गुना उधर जाकर भाग हो जाएगा। -26 बाय -2 माइनस गया 2 से ये जाएगा 13, x का मान डायरेक्ट 13 आ गया। क्लियर? जैसा अच्छा लगे। तो इसका दूसरा का उत्तर क्या हो गया? 13। ओके, चलो यही 2 क्वेश्चन था, हो गया आपका। आप 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि उसे नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो कब वो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय मिले? अच्छा वाह, तो पहले क्या कीजिए, -350 मीटर है, इसमें प्लस कर दीजिए 10 को। तो आप क्या बताएंगे? माइनस का कितना बताइएगा? बताइए 340, माइनस का 340 जाना है 6 मीटर प्रति मिनट। अब आराम 6 से भाग दे दीजिए, 340 में 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 × 5 = 30, 40, 6 × 6 = 36, कुछ 56 मिनट करके कुछ आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर +10 करने के लिए यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको 340 में नहीं बाबू, यहाँ पर समझिएगा माइनस का 350 तो जाना ही है, और हमको 10 मीटर ऊपर से शुरू किया था ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर ऊपर से शुरू किया था, इसलिए हम इसमें 10 और जोड़ लेंगे तो ये माइनस का 360 आ जाएगा। अब हम लोग 360 में क्या करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर क्या करता है? नीचे जाता है। तो 360 में हम लोग 6 से भाग दे देंगे, आपका 60 मिनट आएगा। 60 मिनट बराबर सीधा बोलिएगा आप लोग 1 घंटा। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास 7 मैथ का जो बाबू प्रश्नावली 1.3 था, ये भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। प्रश्नावली 1.3 को भी हम लोग क्या किया? समाप्त कर लिए। कहने का मतलब आप लोग का ये चैप्टर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या चर्चा किया, इस सबको आपको क्या करना है बाबू? एक बार पढ़ना है। ये सबको क्या करेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी हो आप लोग इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है? तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिए। ठीक है बच्चों? चलिए एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर क्या कर ले, एक बार कॉन्टैक्ट कर ले, है ना, कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके 499 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 1 ईयर के लिए आप लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।